मैं डॉक्टर एस के बर्मन बोल रहा हूँ। आप लोगों ने मेरा नाम तो सुना या नहीं सुना होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपने मेरी कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। मैं उसी मशहूर कंपनी डाबर का जन्मदाता हूँ, जिसके प्रोडक्ट आप उठने से लेकर सोने तक किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते ही हैं। आज जो डाबर कंपनी देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर राज कर रही है, उसकी नींव रखने का श्रेय मुझे ही जाता है। आपको लग रहा होगा कि मेरा न तो कोई उपनाम डाबर है, ना ही मेरे नाम में कोई डाबर है, तो मैंने इसका नाम डाबर कहां से रखा? तो आपको बता दूं कि मैंने मेरे नाम से डॉक्टर से डा और बर्मन से बर निकाला और दोनों को मिलाकर डाबर बना दिया। आज मेरी कंपनी डाबर आयुर्वेदिक और नेचुरल हेल्थ केयर में अपना एक अलग ही स्थान रखती है और भारत की एफएमसीजी लीडिंग कंपनियों में से एक है। अगर आप सोच रहे हैं कि एफएमसीजी होता क्या है, तो बता दूं कि एफएमसीजी होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, या फिर आप इसको यूं समझ सकते हैं कि वो प्रोडक्ट जिसका आप अपने डेली लाइफ में उपयोग करते हैं और उसका कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होता। मेरी कंपनी ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाती है। मैंने डाबर कंपनी की नींव आज से लगभग 139 साल पहले 1884 में रखी। ये कोई ऐसा समय था जब मैं अपनी साइकिल पर आयुर्वेदिक दवाइयां बेचा करता था। एक छोटे से क्लिनिक के साथ मैंने बंगाल में इस कंपनी की शुरुआत करी, जो तरक्की के उच्च स्तर पर पहुंची। आज मेरी इस कंपनी को मेरी 5वीं पीढ़ी चला रही है और आज मेरी इस कंपनी की नेटवर्थ 11.8 बिलियन डॉलर हो गई। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने मेरी इस कंपनी की नींव रखी और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आज ये कंपनी किस मुकाम पर पहुंच चुकी है। लेकिन ये मुकाम इसने कैसे हासिल किया, ये सारी बातें आज मैं आपके साथ बताने वाला हूं। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। आज डाबर दुनिया की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक और नेचुरल हेल्थ केयर कंपनी है। मौजूदा समय में कंपनी अपने 139 सालों के अनुभव के साथ करीब 120 देशों में 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचती है। आज डाबर का विदेशी रेवेन्यू कुल कारोबार के 27% से भी अधिक है। इसी वजह से दुनिया के कई लोग डाबर को गार्जियन ऑफ आयुर्वेद भी कहते हैं। विश्व भर में डाबर की पहचान इन 8 ब्रांड से है: डाबर च्यवनप्राश, डाबर हनी, डाबर पुदीन हरा, डाबर लाल तेल, डाबर हनी टस, डाबर आंवला, डाबर रेड पेस्ट और रियल जूस। डाबर आज हेयर केयर, ओरल केयर, हेल्थ केयर, स्किन केयर, होम केयर और फूड्स जैसी कैटेगरी में मौजूद है। फिलहाल डाबर फेमिनिन हाइजीन मार्केट में कदम रखने की वजह से चर्चा में है। डाबर अब अपने अन्य प्रोडक्ट्स के साथ सैनिटरी पैड्स भी बनाएगा, जो उसके फेम ब्रांड्स के तहत बेचे जाएंगे। पंजाब के पठानकोट जिले के नीम पहाड़ी क्षेत्र धार कला के गांव हाड़ा की एक महिला का हमेशा लोग मजाक उड़ाते थे। ये 75 वर्षीय महिला जब भी अपने हाथों से बने उत्पाद लेकर बाजार की तरफ जाती थी, तो लोग इनका मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि ये तो कहीं भी झोला लेकर चल देती है। लेकिन इस महिला ने किसी की एक न सुनी और अपने बनाए खाद्य उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती रही। आज सुदर्शना नामक ये महिला कई ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। सुदर्शना को राष्ट्रीय स्तर पर महिमा किसान अवार्ड्स के लिए चुना गया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वो सम्मानित हुई। आप सोच रहे होंगे कि मेरी कामयाबी की कहानी में सुदर्शना की क्या भूमिका है, तो जान लीजिए कि सुदर्शना जैसी महिलाओं से ही डाबर है। और डाबर ही वो कंपनी है जिसने इन जैसी कई महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। सुदर्शना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर अपने बगीचों के आम, आंवले और बांस से बने उत्पाद ऑनलाइन बेचने व लाखों रुपयों की कमाई करके महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गई है। और उनकी इस सफलता में विश्वविख्यात कंपनी डाबर ने उनकी मदद की। आज वो डाबर की थोक सप्लायर भी है। उन्हीं के ग्रुप से आंवला और अन्य सामान डाबर को सप्लाई किया जाता है। ऐसे बहुत से जरूरतमंद लोग हैं जिनको आगे बढ़ाने में डाबर ने अपनी अहम भूमिका निभाई। हालांकि ये भी सच है कि इन जैसे लोगों की वजह से ही आज डाबर देश का भरोसेमंद ब्रांड बना हुआ है। ऐसे में इस ब्रांड की सक्सेस स्टोरी जानना सबके लिए जरूरी है। आज दुनिया के करीब 120 देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेचने वाली डाबर की शुरुआत बंगाल के कलकत्ता से मेरे द्वारा हुई। मैं बंगाल के कलकत्ता में रहते हुए एक सपना देखता था कि देश के दूर दराज इलाके में रहने वाले लोगों को भी कम दामों में इलाज मिले। 1880 के दशक में हैजा एक महामारी की तरह थी।
उस वक्त भारत में दवाइयों का खर्च उठाना सबके बस की बात नहीं थी। इसी एक वजह ने मुझको प्रेरित किया सस्ती दवाइयां बनाने के लिए। मैंने कुछ दवाइयां आयुर्वेद की मदद से बनाई और इनसे लोगों का इलाज कराने लगा। मेरी दवाइयां कारगर साबित हुई और लोग जल्दी स्वस्थ होने लगे। इस तरह मैं भी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हो गया। इस सफलता के बाद मैंने कलकत्ता में अपने छोटे से कमरे में कंपनी की नींव रखी। कंपनी के नाम को लेकर दुविधा आई तो मैंने बंगाली बोलचाल को पकड़ा। बंगाल में डॉक्टर को डॉक्टर कहते हैं। मैंने डॉक्टर के डा और बर्मन के बर को जोड़कर नाम निकाला डाबर। इस तरह 1884 में दुनिया के सबसे बड़े आयुर्वेद हेल्थ केयर एम्पायर की नींव पड़ी। 1896 के आते आते डाबर के प्रोडक्ट्स की लोकप्रियता चरम पर थी। मैंने इन्हें और बड़े पैमाने पर ले जाने के ठाने। इसके बाद कोलकाता में ही डाबर की एक बड़ी फैक्ट्री खोली गई जिसमें प्रोडक्शन शुरू हुआ। अब डाबर उन बीमारियों की भी दवाइयां बनाने लगा जो अंग्रेजी दवा मार्केट में उपलब्ध नहीं थी। इसी दौरान 1907 में मेरी मौत हो गई और कंपनी की बागडोर मेरी अगली पीढ़ी यानी मेरे बेटे CL बर्मन के हाथ में आ गई। बेटे ने भी मार्केट को समझा और 1920 के दशक में डाबर ने आयुर्वेदिक दवाओं को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से बनाना शुरू किया। प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को जांचने के लिए रिसर्च लैब्स की स्थापना हुई। 1972 में डाबर ने कलकत्ता की बजाय दिल्ली से अपने ऑपरेशंस शुरू किए। साहिबाबाद में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया। इसके बाद 1994 में डाबर ने अपना शेयर जारी किया। लोगों का कंपनी पर इस कदर भरोसा था कि ये IPO 21 गुना ज्यादा सब्सक्राइब किया गया। इस भरोसे और सफलता को देखने के बाद 1996 में डाबर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, हेल्थ केयर, फैमिली प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। अब साल था 1998 जब संस्थापक बर्मन परिवार ने महसूस किया कि कंपनी को बहुत आगे ले जाना है तो एक बड़ा बदलाव जरूरी है। इसी दौर में कंपनी ने कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी को हायर किया जिसने कंपनी की रणनीति को और स्पष्ट किया। मैकेंजी ने बर्मन परिवार से एक सवाल किया। वो सवाल था, क्या आपका सरनेम बर्मन होना ही आपको इस बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज्यादा क्वालिफाइड बनाता है? सवाल ने बर्मन परिवार को मंथन करने के लिए मजबूर कर दिया और करीब करीब रातों रात सभी सदस्यों ने अपने एग्जीक्यूटिव पद छोड़ दिए। फैसला लिया कि अब से सिर्फ प्रोफेशनल ही डाबर को चलाएंगे और कोई बर्मन कंपनी से सैलरी नहीं लेगा। परिवार के सदस्य सिर्फ डिविडेंड लेंगे और डाबर से बाहर अपने उपक्रम शुरू कर सकेंगे। 1998 के इसी अहम फैसले के बाद शीर्ष पदों पर प्रोफेशनल्स को हायर किया जाने लगा और परिवार के सदस्यों के लिए दिल्ली में गाजियाबाद के कॉर्पोरेट ऑफिस से दूर एक ऑफिस बनाया गया। प्रोफेशनल्स के हाथों में डाबर को देने के बाद मेरी कंपनी का कंपनी में दखल काफी कम हुआ। इसका नतीजा ये निकला कि साल 2000 में पहली बार जब डाबर कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ के आंकड़े के पार पहुंचा, डाबर अपने प्रोडक्ट्स बनाने और बेचने के बाद अधिग्रहण की ओर बढ़ा। 2005 में डाबर ने बलसरा ग्रुप का 143 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया। यही कंपनी ओडोनिल जैसे हाइजीन प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके बाद 2006 में डाबर का मार्केट कैप $2 बिलियन यानी 20,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। 2008 में कंपनी ने फेम केयर फार्मा का भी अधिग्रहण किया। इसके बाद 2010 में डाबर ने हॉबी कॉस्मेटिक नाम की पहली विदेशी कंपनी का अधिग्रहण किया। 2011 में डाबर ने प्रोफेशनल स्किन केयर मार्केट में एंट्री की। इसी साल अजंता फार्मा के 30+ का अधिग्रहण किया और मौजूदा समय में डाबर फेम नाम से ही मार्केट में सैनिटरी पैड्स लाने जा रही है। शुरुआत से ही डाबर का फोकस इनोवेशन और तुरंत फैसले लेने पर रहा है। यही वजह है कि कंपनी के कॉम्पिटिटर के शुरू करने से पहले ही डाबर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है। लॉकडाउन के दौरान डाबर प्रोडक्ट की बिक्री घटी तो उनके CEO मोहित मल्होत्रा ने बहुत आक्रामक तरीके से प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का फैसला किया। ब्रांड पुराना और प्रोडक्ट नए वाले फॉर्मूले को अपनाया। अपने सबसे हिट प्रोडक्ट को नए नए वेरिएंट्स में लॉन्च किया। कोविड के दौर में नेचुरल प्रोडक्ट की बढ़ती मांग ने इन ब्रांड्स को लगातार बढ़ाया। अक्टूबर 2022 में डाबर द्वारा बादशाह मसाला कंपनी में 51% की हिस्सेदारी हासिल की गई। दोनों कंपनियों की ये डील कुल 587.52 करोड़ रुपए में हुई। दोनों कंपनियों के बीच हुई इस डील से बादशाह मसाला का मालिकाना हक अब डाबर इंडिया के पास है। डाबर बाकी बची 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण अगले 5 साल बाद करेगी और इस डील को लेकर डाबर इंडिया का इरादा
आने वाले 3 साल में अपने फूड बिजनेस को 500 करोड़ तक बढ़ाने का है। दोस्तों, डाबर हमारी बचपन की यादों से भी जुड़ा है। चटकारे लेकर खाने वाले हाजमोला से लेकर सर्दियों में खाए जाने वाले डाबर च्यवनप्राश तक हमने डाबर के कई उत्पादों को अपने करीब पाया। आज डाबर च्यवनप्राश, डाबर हनी टस्ट, डाबर पुदीन हरा, डाबर लाल तेल, डाबर आंवला, डाबर रेड पेस्ट, रियल जूस और वाटिका जैसे कई प्रोडक्ट्स को चला रहा है। इसी के साथ इन्हीं 9 सेगमेंट में नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस साम्राज्य की शुरुआत हमेशा छोटे स्तर से ही होती है। बिजनेस की नींव रखने वाले अपना काम करके चले गए। इसके बाद उनकी आने वाली पीढ़ियों ने ये तय किया कि वे इस नींव पर झोपड़ी खड़ी करेंगे या फिर कामयाबी की बहुमंजिला इमारत। डाबर नामक बिजनेस साम्राज्य की नींव भी आज से लगभग 130 साल पहले ऐसे ही छोटे स्तर पर रखी गई, लेकिन उनके बाद आने वाली पीढ़ी ने इस नींव पर सफलता की इमारत खड़ी कर दी। दोस्तों, दुनिया में असंभव जैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि जब एक इंसान साइकिल पर दवाइयां बेचकर एक दिन एक इतनी बड़ी कंपनी की नींव रख देता है, जो कि आज दुनिया की 120 कंट्री में अपना सिक्का जमा रही है और लगभग 140 साल बाद भी तेजी से ग्रो कर रही है, इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करके हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।